बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, अमेरिका से ताल्लुक है और अमेरिका में ही होते हैं और वहां से हमें बड़ी बड़ी पेशन गोइयां देते हैं। मलिक साहब की अभी आपको बताऊं कि जी ताजी ताजी पेशन गोई 11 नवंबर की जो डेट दी थी, ठक करके जिसको कहते हैं जी, वो पेशन गोई लगी है। और उसी तरह से जैसे इन्होंने कहा था कि 11 नवंबर को कुछ बड़ा हो सकता है, 11 नवंबर से पहले ही वजीरिस्तान वाना पर उसका क्या कहते हैं जी, दहशत गर्दों का हमला कैडेट कॉलेज पर, वहां पर पाकिस्तान के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में उनको निस्तो नाबूद किया। और उसके बाद जो 11 तारीख की शब को इंडिया में धमाका, इंडिया के भी क्या कह सकते हैं जी, और 10 तारीख को ही इंडिया में न्यू दिल्ली में धमाका, और उसमें गाड़ी में धमाका हुआ। और उसके बाद जो आज की फ्रेश कार्रवाई है 11 नवंबर की, वो ये है कि जी इस्लामाबाद में कचहरी के करीब धमाका और 12 अफराद शहीद और 30 से ज्यादा जख्मी। मलिक साहब, कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने जो पेशेंट गोई दी एग्जैक्ट उसी दिन ही ये सारा कुछ हुआ। अब आप देखें कि 10 तारीख की दरमियानी शब और 11 तारीख को ये हमला। अब ये हमले के नतीजे में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने जो डेट दी थी वो सबसे पहले परफेक्ट कैसे बैठी? सर, ये अल्लाह ताला का करम है। इसमें कोई हमारा कोई कमाल नहीं होता। मैं सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशंस कर रहा होता हूँ। कैलकुलेशंस में ये डेट्स निकलती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं शायद आपके साथ पहले भी शेयर की थी, 5, 7 और 11, 5, 8 और 11। बिल्कुल। तो इन्हीं दौरान में कोई ना कहीं कुछ चलता रहता है दुनिया में। इसके अलावा जापान में अगर आप सुने तो सुनामी की अलर्ट आई हुई है। तो पूरी दुनिया में उथल पुथल चल रही है। और ये मेजर प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से हो रही है कि जुपिटर कैंसर के अंदर रेट्रोग्रेड हो रहा है। और जुपिटर रेट्रोग्रेड से पहले एक पोजीशन में जाता है जिसको कहते हैं स्टेशनरी पोजीशन। इसका मतलब यह है कि जुपिटर जो अपनी मूवमेंट है उसको पॉज करके बैठ गया है कहीं पर भी। और ये जो मूवमेंट होती है बहुत ही खतरनाक होती है। इस टाइम पे बोला जाता है कि नॉर्मली ऑस्पिशियस जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको अवॉइड किया जाए। तो खुदा ना खास्ता इसमें अगर कोई भी इवेंट हो जाए, अच्छा या बुरा, वो आपको बहुत देर तक लेके चलता है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि कुछ अगर खुदा ना खास्ता जो कि मुझे महसूस हो रहा है, और मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, अगर कहीं से भी कोई चिंगारी हुई, मतलब मैं इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ आपस में, तो ये बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगी दोनों ममालिक के लिए। और इसका डर है बिल्कुल 15 तारीख से पहले पहले इनके बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव इंस्टेंस, एग्रेसिव आपस में झड़पें, ये बहुत ज्यादा क्लियर नजर आती है। अल्लाह करे हम इस टाइम से निकलें और ऐसा कोई वाकया पेश ना आए। आपने 48 घंटे की बात की थी, 48 घंटे से पहले ही इस्लामाबाद वाला वाकया, ये क्या अब भारत की शह पर जैसे कि ये काम कर रहा है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पर भी ये चीजें थी कि जी पाकिस्तान के हवाले से कि इस्लामाबाद पर हमले की बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ट्वीट्स में की। तो ये सारी की प्लानिंग इनकी सारी कुछ चल रही है इंडिया की शह पे। अब वो जो इंडिया वाला धमाका है उसको किस तरह से लेंगे आप? देखें, मैं इस तरह से नहीं बोलूंगा कि कौन करवा रहा है, क्योंकि उस बहस में जाएंगे तो हम कहीं और पहुंच जाएंगे। वो एक पॉलिटिकल जो है बहस में हम पड़ जाएंगे, वो बेकार है। पॉलिटिकल अगर एक नॉर्मल जर्नल व्यू से देखी जाए तो फिर तो बहुत सारे व्यूज भी निकलते हैं, बहुत सारी बातें भी निकलती हैं, लेकिन अलबत्ता बिल्कुल। अभी के जो हालात हैं वो यही हैं कि इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान इधर सेटलमेंट अभी करीब में नजर नहीं आते। ठीक है। आपको लगता है कि ये इंडिया में जो धमाका हुआ है इसकी यही महंगा ही पड़ेगा, मोदी हुकूमत को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में तनकीद हो रही है इसके ऊपर। देखिए, शवाहिद कुछ और धमाके, हैं, चीजें कुछ और हैं। जी जी, ऐसी चीजें हैं। मैंने आपको पहले बताया, मोदी के लिए अभी टाइम बहुत मुश्किल है। और जो असेंडेंट मोदी का है, विच इज स्कॉर्पियो, ये ऐसा असेंडेंट होता है, किसी का भी हो, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जनरल इसकी खूबियां और खामियां बता रहा हूँ। इसकी खूबी ये है कि ये बड़े ही एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव से मुराद कोई भी काम करना हो तो ये डिले नहीं करता। जो खामी बिल्कुल। है वो ये है कि ये जितने ही बाहर होते हैं उससे ज्यादा अंदर होते हैं। मतलब
बड़े ज्यादा राज अंदर दबा के रखने वाले होते हैं। और इनका यही चीज जो है खतरनाक होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये अगला स्टेप क्या लेंगे। इनकी जात के अलावा इनके करीब वाले भी लोग जितने भी हैं, उनको भी नहीं पता कि अगला स्टेप क्या होने वाला। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान की तरफ से अब जिस तरह की चीजें हो रही है, मुज़ाकरात होना का मामला देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि अब कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे अफगानिस्तान की तरफ से? देखें सर जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुज़ाकरात हो ना हो, इनके साथ अमन मुझे नजर नहीं आता। तो मुज़ाकरात को तो साइड पे कर दें। हमारा जो कॉन्सेप्ट है मुज़ाकरात को, वो यही है कि अमन होना चाहिए, इसीलिए वो जरा हो रहे हैं ना मुज़ाकरात। लेकिन मुझे बिल्कुल, इनके साइड से अमन नजर नहीं आता। दैट्स इट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, ये चीजें अफगानिस्तान की तरफ से पहले से ही चल रही हैं। अफगानिस्तान के जो क्या कहते हैं जी, वजीर हैं, तालिबान के वजीर, उन्होंने पहले ही, नूरुल्लाह नूरी ने 7 नवंबर को सिंध और पंजाब में हमलों की धमकियां दे चुके थे। ये कुछ ज्यादा ही, हालांकि 6 तारीख को हमारे मुज़ाकरात थे और सात हम्म। तारीख को उनका सिंध और पंजाब में धमकियां दे रहे हैं उसकी चीजों की। यानी कि अफगानिस्तान कुछ ज्यादा ही कुछ रद्द अमल दे रहा है। जी, वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो जोन दोनों एक्टिव हैं, ईस्ट और वेस्ट एक्टिव हैं। इसलिए ये रद्द बिल्कुल, अमल नहीं, ये एक्शन करके दिखाएंगे। हालांकि इनके पास है कुछ भी नहीं। है कुछ भी नहीं, मुराद से मुराद कि अगर हम फिजिकली देखें, कंट्री इतना कोई वेल सेटल नहीं है। लेकिन एग्रेसिव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो दो जोन है बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं पाक भारत ताल्लुकात की बात करूं, जंग की बात करूं, तो अब 15 नवंबर का तो आपने एक टाइम दिया है। इस दौरान अगर कोई मामला, हमला हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो वो किस नौइयत का होगा? देखें, ये इनिशियली छोटे लेवल पे, लेकिन जो मामला दिसंबर 6 तक होंगे, अगर खुदा ना खास्ता ये बढ़ गया 15 नवंबर के, जैसे 15 नवंबर से पहले कुछ होगा तो ये फिर मामला 6 दिसंबर तक निकल जाएंगे। मतलब आप समझ लें, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होने वाली इस दफा। कोई लंबा चौड़ा सीन होगा। और खुदा ना खास्ता मुझे बहरी एक्टिविटीज ज्यादा दिख रही है। एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो समंदर वाली पाकिस्तान साइड की की तरफ? समंदर वाली साइड, ओशन वाली साइड बहुत ज्यादा एक्टिव है। इनको वहां पे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। एयर एलिमेंट एक्टिव है, लेकिन वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा एक्टिव हुआ हुआ है इस वक्त। अब आप क्या कहते हैं कि 15 नवंबर तक ये हो सकता है? तो अब अगर हम देखें कि 15 नवंबर तक या 15 नवंबर से पहले भी कुछ और हमला इस तरह का आप कुछ देख रहे हैं? जी, 15 नवंबर तक जो है, जो डेट्स हैं बहुत क्रिटिकल हैं। इसमें कोई चीज, इवेंट स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज स्टार्ट हो गई तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहुत ज्यादा डेंजरस, बहुत ज्यादा नुकसानदेह अंजाम नजर आते हैं। ठीक है। पाक फौज की तरफ से आप क्या देखते हैं कि किस तरह का कोई रद्द अमल अफगानिस्तान के लिए है अभी करीब कोई? जी बिल्कुल। ये अभी जो डेट्स चल रही हैं, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल में जो है, ये एक्सपेक्ट करें कि खुदा ना खास्ता ये कोई नया मिशन स्टार्ट करने वाला है। और ये मिशन जरा स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा अफगानिस्तान के लिए। नया मिशन स्टार्ट होने वाला है? जी सर। और इसमें आपको लगता है कि अफगानिस्तान अब फिर सफेद झंडा लहराएगा, जैसे पहले उसने सालिसी का किरदार के लिए वो किया था, सर सीज फायर किया बात ये, था? सीज फायर, देखें ये मैं उनको जरा स्ट्रांग अल्फाज में तशबीह नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन सांप को जितना दूध पिलाया जाए वो डंग ही मारता है। एक ये मिसाल दी जाती है। तो अब अगर ये मामलात इस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो ये कोई अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखा रहे हैं। मुझे मुझे आने वाले दिन जरा डिस्टर्ब ही दिख रहे हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कि अगर इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे तो फिर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको लगता है कि अब वो टाइम आ गया है? डेफिनेटली, डेफिनेटली सर, टाइम आ गया है। टाइम, जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो पहले से इंडिकेट कर रहे होते हैं। खैर, ये लोगों की हाई प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होती है, इंटेलिजेंट रिपोर्ट होती हैं। इस वजह से ये लोग वार्निंग देते हैं। हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं होती। मैं तो आपको स्टार्स की नजर से देख के बता रहा हूँ सारी चीजें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक साहब ने जो पेशन गोई की वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डेट को बैठी। 11 नवंबर की बात की थी और 11 नवंबर से पहले ही 2 हमले और 11 नवंबर को इस्लामाबाद वाला हमला।
मलिक साहब का मेरे ख्याल में तो ये जबरदस्त किस्म का उन्होंने तज्जिया दिया इसके बारे में। और मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, इंशाल्लाह आपसे माय रब्ता प्लेजर जरूर रहेगा। सर। हाँ, पाकिस्तान।